नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में आपके साथ रचा सिंह। संविधान दिवस के अवसर पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के पदाधिकारियों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क में एक सभा का आयोजन किया। इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने संविधान के प्रति बढ़ती लापरवाही पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है और कुछ सांप्रदायिक ताकतें संविधान को बदलने का साजिश कर रही हैं। सभा के बाद पार्टी पदाधिकारी गांधी पार्क पहुंचे, जहां डॉल्फिन श्रमिकों ने आमरण अनशन किया था। पीपल्स पार्टी के नेताओं ने इन श्रमिकों के समर्थन में आवाज उठाई और कहा कि श्रम कानूनों के तहत संविधान में दिए गए मजदूरों के अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने देश की नारी शक्ति को अपने राजनीतिक हितों के लिए भूखा और मजबूर कर दिया है, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हो रही हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने उत्तराखंड और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करें और सरकार के खिलाफ इस अनदेखी पर जवाबदेही तय करें। पार्टी ने उधम सिंह नगर जिले के प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए और इन मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारत में स्वागत है और सीरीज भारत में आपको वेलकम है। ये बताइए, आज संविधान दिवस है और आप यहाँ डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों समर्थन है, आपका क्या कहना है इस बारे? देखिए, आज संविधान दिवस है। जो संविधान सबका समानता और अधिकार की बात करता है ना। तो जब हम जो संविधान के सम्मान में यहाँ उपस्थित हैं, तो सबसे पहले समानता और अधिकार की बात करेंगे। तो उसमें से अगर हम संविधान में भारत को बनाने की बात करते हैं, तो उस भारत को बनाने में या किसी भी देश को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो उसके मजदूर का ही होता है। मजदूर और किसान सबसे बड़ा हाथ होता है, बाकी सारे वर्ग दूसरी तीसरी चौथी श्रेणी में चले जाते हैं। और वही व्यक्ति जो भारत को बनाने की बात करता है, देश को बनाने की बात करता है, समाज को बनाने की बात करता है, उसी का घर सुरक्षित नहीं है, उसी के अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसी को जो है दिनों महीने तक अनशन करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है विडंबना है हमारे देश की। तो अगर हम इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम इनका साथ नहीं दे रहे, इनके साथ आके खड़े नहीं हो रहे, तो हम जो संविधान सम्मान की बात कर रहे हैं, ये खोखली औपचारिकता है। तो हमको इनके साथ आना ही है, तभी हम संविधान की बात कर सकते हैं। नहीं तो हम संविधान की बात करना केवल जो है दिखावा करना या अपनी जो है जो भी है अपने छोटेपन का परचावा है। तो अगर हम सच में मन से अगर हम चाहते हैं संविधान का सम्मान हो, संविधान सलामत रहे और संविधान हमारा सुरक्षित रहे, हम देश के साथ सुरक्षित रहें, संविधान के साथ सुरक्षित रहें, तो सबसे पहले हमें मजदूरों का साथ देना जरूरी है। इनके अधिकारों को अपने अलग अलग इंटरनेट के जरिए और अलग अलग मीडिया के जरिए हमको हर देश के हर कोने तक उस बहरे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, जहां उनको लगता है कि इन 4 मजदूरों से क्या होता है। एक मजदूर से भी होता है, एक मजदूर भी जनता सत्ता हिला सकता है। और ये एक नहीं, हमारे हजारों देश, कितने ही देश इस बात के गवाह हैं कि अगर किसी देश सरकार तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की ताकत अगर किसी में है तो केवल मजदूरों के अंदर है। और ये जो इग्नोर करके चल रहे हैं कि 4 मजदूर को क्या फर्क पड़ता है, तो ये इनको बताने की जरूरत है। आज हरी जी संविधान दिवस है और आपने क्या संदेश दिया, क्या कहना आपका? देखिए, आज संविधान दिवस है। आज संविधान बनके तैयार हुआ था, 26 जनवरी में लागू हुआ था। तो आज संविधान के दिन हमने ये प्रण लिया है और पूरे देश में हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, मतलब B फॉर भारतीय, S फॉर संविधान, सम्मान सुरक्षा संवर्धन। भारतीय संविधान का जब सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, संवर्धन करेंगे, तभी हमको अधिकार मिलेगा। ये हमारी लोगों से अपील है और हम ये दरवाजे पहुंचा रहे हैं। BS फॉर डोर टू डोर, मतलब उस संविधान की सुरक्षा के लिए हम घर घर जाके बता रहे हैं कि ये जब आप इसकी सुरक्षा करेंगे तभी आपकी सुरक्षा करेंगे। और जो इस संविधान से ही इस देश की व्यवस्था चलती है और वो व्यवस्था पर बैठे हुए जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। मतलब उनसे कहते हैं कि फांसीवादी लोग हैं, वो कुलीन तंत्री लोग हैं, वो हिटलर शाही लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अधिकार छीन रहे हैं, तो उस अधिकार को जागरूकता के लिए और उन अधिकारियों को ले सके, इसलिए इस अभियान को चला रहे हैं और संविधान को घर घर जाके बता रहे हैं। अच्छा, आज आप जहाँ समर्थन दें डॉल्फिन कंपनी को, हाँ, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, आज डॉल्फिन जैसी सैकड़ों कंपनियों के साथ, हमारे मजदूर भाइयों के साथ लगातार बैठे हैं। आज हॉस्पिटल में भी हमारी बहन पिंकी और भी सारे लोग, सुनीता जी और बहुत सारे हमारी माताएं बहनें लड़ रही हैं आज जो मजदूर भाई
क्यों? क्योंकि वहाँ ठेकेदारी प्रथा चला दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ ESIC का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ प्रोविजनल फंड जो सरकार हमारे संविधान में लिखी है वो हमको नहीं मिल रहा है। समान वेतन हमको जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट का है वो नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार के पाले हुए गुंडे हैं, ये पूंजीवादी सरकारें हैं जो इन लोगों का शोषण कर रही हैं। इसलिए आज ये संविधान के अधिकारों को जानेंगी, क्योंकि हमारे हर अधिकार को संविधान देता है। और अगर हमारा डॉल्फिन की और अधिक मजदूरों को ये समर्थन है कि हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, और संविधान की जो जानकारी है संविधान प्रबोधक के रूप में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे देश में अभियान चला रही है कि घर घर दरवाजे हम संविधान को ले जा सके और अपने लोगों के अधिकारों को दिला सके। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। इस संविधान दिवस पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने संविधान की रक्षा और श्रमिकों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से उम्मीद जताई कि वे देशवासियों के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन रोकेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।